You are the books you read, the movies you watch, the music you listen to, the people you spend time with, the conversations you engage in. Choose wisely what you feed your mind with. जो उसकी पहली लाइन थी, यू आर द बुक्स यू रीड, मतलब जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो बातें कॉन्वर्सेशंस आप करते हैं, वो आप हैं। इसकी डेप्थ को अगर हम समझें तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। यू आर मीनिंग अगर हम कुछ देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, इट कुड बी क्राइम, इट कुड बी pain, it could be torture, it could be violence. Any emotion. It could be any emotion which is not pleasant. Which is an emotion of pain. But it's saying you're not watching that, it is saying you are that. जैसे शरीर के लेवल पर देखते हैं, this body is what we eat. Okay. Right? हर एक जो खाएगा, जो हवा लेगा, जो पानी पिएगा, मतलब जो तत्व अंदर जाएंगे, उन तत्वों से ही ये शरीर बन रहा है। Correct. राइट? तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज खाते हैं। उनका शरीर किस चीज का बना है? जो वो खाते हैं। सो व्हाट आई फीड माय बॉडी, दैट इज व्हाट माय बॉडी इज। Correct. एंड फीड कुड बी एयर, वाटर, फूड, एवरीथिंग। इट्स व्हाट आई फीड, दैट इज व्हाट माय बॉडी इज। नाउ what I feed my mind, that is what I am. हमने बचपन में सुना था, you are what you think. Yes, very true. परिस्थिति आती अपने आप में नेगेटिव सोचते हो। बहुत बार आजकल लोग मिलते हैं, कहते हैं I don't know why negative comes to me very easily. How am I supposed to think positive? क्योंकि इतना हम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। कोई सिचुएशन आती है, सामने वाला राय देता है पॉजिटिव सोचो, तो नहीं सोचा जा रहा पॉजिटिव ना, नहीं आ रही है मुझे पॉजिटिव थॉट, मुझे नेगेटिव ही आ रही है। क्यों? आई हैव टू ऑप्शंस कि पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना है, लेकिन मुझे नेगेटिव ही क्यों आ रही है? उसी परिस्थिति में किसी और को पॉजिटिव क्यों आ रही है? Which means सेम समय में सेम परिस्थिति में दो लोगों की हेल्थ अलग अलग क्यों है? क्योंकि दो लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खाना, पानी, हवा अलग अलग लिया हुआ है। तो उनकी सेहत अलग है। इसी तरह दो आत्माओं का रिस्पॉन्स अलग क्यों है सेम परिस्थिति में? क्योंकि दोनों ने ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स अपने अंदर क्या फीड करके स्टोर किया हुआ है। यू आर व्हाट यू फीड योर माइंड। ये डल गया, अब जो डल गया वो अब्सॉर्ब हो गया, उसी में से थॉट्स क्रिएट होंगे। जब मैंने ये पढ़ा, आई नो इट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, तो आई थॉट न्यूज है, पढ़नी तो है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे जानना चाहिए, तो मैंने पढ़ लिया। थॉट आ ही नहीं सकता कि कुछ अच्छा हुआ होगा इसलिए लेट है। जब मैं हम अपने बच्चों के प्रति भय की वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, फियर, इनके साथ ऐसा हो ना जाए। जब भी वो बाहर जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे, हम एक थॉट क्रिएट कर देंगे। धैर्य, फियर, एंजाइटी विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा, मैं वो शब्द बन रहा हूँ। नाउ लिसन, चूज वाइजली। जैसे खाना वाइजली चूज करते हैं, आज ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं, ऑर्गेनिक इंफॉर्मेशन लेना शुरू करें। इफ वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वी टेक इन विल चेंज। इफ वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वी टेक इन विल चेंज। आपने जैसे कहा व्हाट्सएप, फेसबुक, कितना परसेंटेज इंफॉर्मेशन उस पर वो आ रहा है जो एक्चुअली हमें उसका एक शब्द भी नहीं पढ़ना चाहिए, एक शब्द भी अंदर नहीं जाना चाहिए उसका। चाहे वो छोटे छोटे वीडियोस हैं, चाहे वो कोई जोक है, चाहे वो कोई किसी के ऊपर कमेंट है, कोई सटायर है, कोई ह्यूमर है, कोई क्रिटिसिज्म है, कोई कार्टून है,
80% of the information coming on WhatsApp is this. जो पोस्ट आ रही हैं, जो हम एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे I should say sister 90%. बिकॉज मेरे पास जितने आते हैं मैं ऊपर फोटो देख के बंद कर देता हूँ आजकल. पहली लाइन आ जाती है ना, ये हुआ, बंद कर दो उसको, मतलब डिलीट डिलीट डिलीट. आप वीडियोस भी देखें. हाँ, लेकिन एक यहाँ तो पॉलिटिकली एक दूसरे के अगेंस्ट या रिलीजियसली एक दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट, या बहुत सब कुछ अगेंस्ट बहुत आता है. ओके. अब जब और कई झूठे भी, मतलब कुछ नहीं हुआ तब भी बोल दिया. वो किसी के बारे में अपना नजरिया है. तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो के लिए लोग लड़ते हैं. नहीं तो लोग तो लिखेंगे, पेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे. हमारा कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है, हमारा कंट्रोल अपने ऊपर है कि मुझे क्या पढ़ना है. We have the choice. We have the choice here. We cannot curtail other people's power. We have the choice. What do I want to consume? हम पढ़ते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं. वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी प्योर नहीं है. आत्माएं पढ़कर सुनकर डिप्लीट होती जा रही हैं. जब हम डिप्लीट होते जाते हैं, जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आएगी, उसके प्रति एक प्योर रिस्पॉन्स क्रिएट करना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा. कैन यू एक्सप्लेन दिस? जब हमारे प्रति अगर मैंने जंक फूड खाते ही रहा बहुत समय, एंड आई केप्ट ईटिंग रॉन्ग फूड, रॉन्ग वाटर, पोल्यूटेड एयर, तो मेरे शरीर का हिस्सा बन गया वो सब. ये सब जब मेरे शरीर का हिस्सा बन गया, मेरा फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम लो हुआ. थोड़ी सी भी कोई बात आई तो मैं बीमार हो जाऊंगी. मैं बीमार हो जाऊंगी. इसी तरह जब मैंने मन को जंक इन्फॉर्मेशन, और सिर्फ जंक नहीं, आज टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक है, ये नेगेटिव है. एक किसी के बारे में बोल रहा है, वो फिर उसके बारे में बोल रहा है, वो फिर सेकेंड डे फिर लैश आउट कर रहा है. वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं. हम क्यों उसको अब्सॉर्ब करके अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना रहे हैं? क्योंकि जब हम अब्सॉर्ब करते जा रहे हैं, लेट अस प्लीज टेक दिस मैसेज टुडे एंड मेक इट मंत्र ऑफ आवर लाइफ. आई एम व्हाट आई फीड माय माइंड. इसको तो हमें कहीं ना ऐसा बड़ा सा लिख लेना चाहिए, अपने कमरे में, अपने टेबल पे, अपने फोन के डेस्कटॉप पे. आई एम व्हाट आई फीड माय माइंड. क्यों इमोशनल स्ट्रेंथ कम हो रही है? क्योंकि फीड क्या कर रहे हैं सारा दिन? क्या सुबह सुबह दिन की शुरुआत कुछ प्योर भरा, सारा दिन में कुछ अच्छा पढ़ा, कुछ अच्छा सुना, किया? जब कुछ ग्रहण ही नहीं किया उस क्वालिटी का, तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी कैसे? जब आत्मा की शक्ति बढ़ेगी नहीं तो अच्छे थॉट्स आएंगे कैसे? वेयर इज द सोर्स? जब हम संस्कारों को चेंज करने की बात कर रहे हैं, जब हम थॉट्स को चेंज करने की बात कर रहे हैं, जब हम एटीट्यूड को चेंज करने की बात कर रहे हैं, नथिंग ऑफ दिस कैन चेंज टिल द इंफॉर्मेशन वी फीड इनटू आवरसेल्फ चेंजेस. अगर आज कोई भी जो बैठकर ये सुन रहा है और कहता है आई वॉन्ट टू बिकम अ पॉजिटिव पर्सन, मुझे अपने अंदर की नेगेटिविटी, एंड नेगेटिविटी डजंट मीन हेट्रेड और एंगर, इट जस्ट मीन्स पेन, दर्द, उदासी, हर्ट, जेलसी, ये सारे जो इमोशंस हैं जो दर्द देते हैं आत्मा को, अगर आज कोई भी ये सोचता है कि मुझे इनसे अपने आप को मुक्त करना है, तो सल्यूशन हमारे पास है. क्या? हमारी अपनी चॉइस है. कल से हम आत्मा को अच्छा भोजन देना शुरू करें, और तामसिक भोजन ले नहीं एक क्षण के लिए भी. अगर मैंने आधा घंटा सुबह कुछ अच्छा पढ़ लिया है ना, ज्ञान पढ़ लिया, लेकिन सारा दिन में बहुत कुछ और पढ़ लिया, तो फिर तो मेरे पास दोनों चीजें आ गई. मुझे अच्छा ग्रहण करना है, लेकिन मुझे अपने आप को तामसिक भोजन से बचाना है. आत्मा के लिए, आत्मा का जो तामसिक भोजन है, उससे अपने आप को बचाना है. इवन कोई चीज नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन इट इज वेस्ट. क्यों भर रहे हैं हम अपने अंदर ये?
एक कॉमेडी, एक जोक जिसका फ्लेवर ही प्योर नहीं है, वो हम अपने अंदर क्यों भर रहे हैं? क्या हमारे पास इतनी ताकत है जो हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं? कैन वी अफोर्ड टू डू दैट टुडे? एंड फिर हम कहते हैं स्ट्रेस इज नेचुरल, एंगर इज नेचुरल. व्हाई इज इट बिकमिंग नेचुरल? बिकॉज द इंफॉर्मेशन दैट आई एम कंज्यूमिंग इज फुल ऑफ दीज इमोशंस. जब हम अपने शरीर की हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करते हैं तो हम अपनी डाइट चार्ट बनाते हैं कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है. तो हम थोड़ा भी दूसरा नहीं डालते ना. The other day I met a brother, वो अपने ऊपर काम कर रहा है फिजिकली. उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, 85-90 kg हो गया था. वो एक ट्रेनर को मिला, ट्रेनर ने उसके लिए चार्ट बनाया. अब वो जो चार्ट था उसमें था बॉइल्ड फूड, सुबह दलिया, फिर प्रोटीन शेक, ऐसे ऐसे उसने चार्ट, और फिर ट्रेनिंग और जिम, तो चार्ट बनाया. When I looked at this boy, I said 18-19 साल का बच्चा है, कॉलेज में जाता है, दोस्तों के साथ घूमता है, पार्टीज में जाता है. I said, how are you going to stick to this chart? He said, if I have to achieve something, I have to stick to this chart. And मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 4 महीने के अंदर ऐसी फिजिकल बॉडी अपनी बनानी है. आई एम गोइंग टू स्टिक टू दिस चार्ट. फिर वो 4 दिन के लिए कहीं हॉलीडे पे गए. तो हॉलीडे पे जाने से he was eating this, कुछ भी जो भी हॉलीडे पे खा रहे हैं, he was not able to stick to his chart. He came back and मुझे कहा 4 दिन के अंदर मेरी 2 महीने की मेहनत वेस्ट हो गई. कहते सिर्फ 4 दिन के अंदर मेरी 2 महीने की मेहनत वेस्ट हुई है. एंड विच मीन्स कि ये हम नहीं कर सकते कि बहुत दिन अच्छा ध्यान रखें और फिर थोड़े दिन फिर गलत ले लें. ध्यान मतलब ध्यान, पूरा ध्यान. तो क्या दोनों मेरे शरीर का हिस्सा नहीं बनेंगे? उसी का बनेगा. अगर मैंने आज दिन में 4 चीजें सात्विक खाई, 2 चीजें तामसिक खाई, तो क्या दोनों मेरे शरीर का हिस्सा नहीं बनेंगे? दोनों ही बनेंगे ना. तो 4 चीजें मैंने हेल्दी खाई, 2 चीजें मैंने अनहेल्दी खाई. 4 चीजें मैंने हाई एनर्जी की खाई, 2 चीजें मैंने नेगेटिव एनर्जी की खाई, तो सारा ही मेरा शरीर का हिस्सा बनेगा. सेम फॉर द सोल. आज एक मंत्र अपना फिक्स करते हैं जी, और इसको पूरे दिन में बार बार मंत्र की तरह अपने आप को बोलते जाना है. आई एम what I feed my mind. I am What I feed my mind. ये आज का मंत्र है. मैं वो हूँ जो मेरा मन ग्रहण करता है. I am what I read, watch and hear. मैं वो हूँ जो मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ. ये सारा दिन मंत्र की तरह चलना चाहिए. तो आज कितनी सारी इंफॉर्मेशन आज हम फिल्टर करेंगे. थैंक यू सो मच. मुझे लोगों को ये दिखाना है कि मुझे बहुत कुछ पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और टू टेक केयर कि मेरी दुनिया में क्या हो रहा है. ब्यूटीफुल. एक ये दुनिया है बहुत बड़ी, मुझे नहीं पता है उस दुनिया में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, लेकिन क्या मुझे ये पता है कि मेरी दुनिया में क्या हो रहा है. देयर आर 2 वर्ल्ड्स, द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द इनर वर्ल्ड है. जो अपनी दुनिया है वो आउटसाइड वर्ल्ड के अनुसार बनती जा रही है. जो हमने पिछली बार पढ़ा, यू आर व्हाट यू फीड योरसेल्फ. तो हम कहते हैं दुनिया में इतना कुछ हो रहा है. जो दुनिया में हो रहा है मैंने ग्रहण कर लिया, तो मेरी दुनिया में भी क्या होने लगा? वही होने लगा. राइट. तो अगर बाहर वायलेंस है, मेरे अंदर मन में भी वायलेंस है. टेरर है, पेन है, हेट्रेड है, एंगर है, रिजेंटमेंट है. तो आउटसाइड वर्ल्ड में भी वो है, मेरे इनसाइड वर्ल्ड में भी वो है. जब मैंने बाहर की दुनिया का समाचार पढ़कर उसको अपनी अंदर की दुनिया का हिस्सा बना लिया, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड नाउ. व्हाई? मैंने जब पढ़ा, ग्रहण किया, अब ये मेरी वाइब्रेशन बन गई. हमारी ऑरा है वो. My aura is going to be based on what I consume. जो हम कंज्यूम करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो हमारी सोच बनेगी. हमारी सोच से हमारे संस्कार बनेंगे, हमारा व्यक्तित्व बनेगा. हमारी ऑरा है.
राइट अब जो हमारी ऑरा है, हमारी एनर्जी फील्ड है, वो सारा दिन हमारे साथ चलती है, इस वायुमंडल में फैलती है, हमारी एनर्जी फील्ड दूसरों को टच करती है। समाचार सुना, पढ़ा, गाने सुने, मूवीज देखी, सीरियल देखे, सब कुछ अंदर कंज्यूम किया, मेरी दुनिया का वो हिस्सा बना, मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बना, और मेरे से फिर वो इस बाहर की दुनिया में रेडिएट हुआ। तो am I not becoming responsible for creating that outer world of that quality? ये तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में पूछा था। हाँ. ये मेरा कर्मा भी तो बनता है ना। It's becoming my karma when I am also a part of creating that outside world. हम शिकायत कर रहे हैं दुनिया में जो हो रहा है, हम निंदा कर रहे हैं उस चीजों की जो दुनिया में हो रहा है, लेकिन हम जिम्मेवार हैं क्योंकि हम उसको कंज्यूम करके अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाकर वापस उस दुनिया में भेज रहे हैं। शिकायत करना फिर उसका पार्ट होना है। हमने आप बढ़ा रहे हैं उसको, आग में और घी डाल रहे हैं। मैंने आपके बारे में कुछ पढ़ा, मेरे चित्त का वो हिस्सा बना। फिल्टरिंग कैन नॉट हैपन आफ्टर कंज्यूमिंग। आप पानी पीते हैं, आप पानी को पहले फिल्टर करते हैं ना। पीने के बाद कैसे फिल्टर करेंगे कि पीने के बाद कैसे फिल्टर करेंगे कि पी लिया और बोला डिलीट डिलीट डिलीट, जो इम्प्योरिटी अंदर गई, पी लिया, ग्रहण हो गया। है ग्रुप में 50% सारे के सारे तो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं मंत्र। उन्होंने फिर सोल्यूशन क्या है इसका? ऐसे तो प्रॉब्लम है कि जहां भी अपने भाई बहनों की ग्रुप, दोस्तों की ग्रुप, कहीं ना कहीं से उनको किसी ने भेजा, उनको किसी, अब 50 लोग हैं ग्रुप में, 50% सारे के सारे तो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं मंत्र। उन्होंने नहीं फॉलो करना है। तो अब हम क्या करें? सब ग्रुप से आउट हो जाएं, व्हाट्सएप को छोड़ दे, फेसबुक बंद कर दे, बिल्कुल भी नहीं, बंद कर दे, टीवी बंद कर दे। क्या इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, दुनिया में सब तरह का खाना बन रहा है। हमारी डाइनिंग टेबल पे भी सब तरह का खाना आ रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है हेल्दी रहने के लिए? I choose what I eat. Why? Because I have prioritized health. अब अगर आपके पास बैठे आसपास सभी लोग अगर कोई गलत चीज खा रहे हैं जो उनको सही लग रही है, लेकिन आपने अपने जीवन का एक अलग लक्ष्य बनाया है, राइट? तो फिर आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, घर तो क्रीम बिस्किट कोई खा रहा है, कोई कुछ और खा रहा है। मैंने बोला यार मैं छोटी सी सूखी वाली बिस्किट खाता हूँ, लो कैलोरी वाली, लेकिन वो आपको परोसेंगे तो सही ना, क्रीम वाली रखी है, परोसा, मैं सेड नो थैंक यू, आई विल टेक दिस। सिर्फ रखेंगे नहीं, 4 बार कहेंगे भी, प्लीज खा लो, बहुत टेस्टी है, खा लो। और जब आप वो वाला नहीं और प्लेन बिस्किट खाएंगे, तब हो सकता है वो कहेंगे आप ये क्या खा रहे हो, ये तो कितना रूखा सूखा है। बट इससे आगे बढ़ते हैं, अगली बार आप जाएंगे तो बोलेंगे नहीं सुरेश भाई ये नहीं खाते, उनके लिए यही रखो, सिंपल। तो अगर इस तरह का बना ले तो हमको फिर ऐसी मैसेजेस आएंगे भी नहीं। एग्जैक्टली। जैसे हम संत के पास किसी के यहाँ जाते हैं, तो संत के यहाँ तो गंदी बात, फालतू बात नहीं करेंगे ना, नहीं करते हैं ना, नहीं करेंगे ना। कोई फिल्म की स्टोरी तो नहीं सुनाते हैं नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको क्या अच्छा लगता है, क्या आप उनके साथ जाके कौन सी बात करेंगे? मतलब स्पिरिचुअलिटी की क्या अच्छा लगता है, क्या आप उनके साथ जाके कौन सी बात करेंगे? मतलब स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे। अगर आपको उनको व्हाट्सएप पे कुछ भेजना है, आप क्या भेजेंगे उनको? स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आप वो दूसरी चीजें भेजेंगे? सिस्टर इजी है ना। आप इसको फिर से फिजिकल लेवल पर लेते हैं। आज से आपने अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू किया। आपने कहा आई वांट टू लूज वेट, तो आई विल हैव ओनली दिस डाइट, ठीक है? तो हमने अपना डाइट चार्ट बनाया कि हमें लूज वेट करना है और हेल्दी खाना खाना है। तो हमने 4 साल वो खाना खाया, तो 4 साल क्या 4 महीने में ही हमें बहुत रिजल्ट मिल जाएगा, वेट कम होगा, हेल्थ भी बढ़ जाएगी। हमने फिर उस डाइट चार्ट को 4 साल कंटिन्यू किया, तो 4 साल हेल्थ कैसे रहेगी, बॉडी कैसे होगी, ट्रिम फिट हेल्दी। 4 साल के बाद कुछ हुआ, हमने वो डाइट छोड़ दी, हम वापस अनहेल्दी फूड, तामसिक फूड, जंक फूड पे चले गए, तो क्या वही वाली हेल्थ और बॉडी रहेगी? और खराब हो जाएगी।
तो when you So, said I go back वेट to उतारने के my, लिए इतनी मेहनत करते 2 महीने लग जाते 1 किलो उतारने में, हाँ, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर 2 किलो बढ़ जाते। exactly, underline this, which means हमने meditation की, हम रिट्रीट पर गए, हम 10-15 दिन साइलेंस में रहे, हमने सुबह पूजा की, पाठ किया, विच इज़ ऑल वेरी वैल्यूबल, एंड हमें इसकी पावर भी पता है, हमें उसका फ़ायदा भी पता है कि जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं आत्मा कितनी सशक्त पावरफुल बनती जा रही है। लेकिन फिर सारा दिन क्या किया? तो इसका तो बेनिफिट मिला, लेकिन अगर हमने सारा दिन फिर ये पढ़ा, वो देखा, वो सुना, तो फिर इसका जो इफ़ेक्ट है जितना हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो फिर इसका जो इफ़ेक्ट है जितना हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। मैंने सुबह उठ के स्प्राउट्स खाए, सैलेड खाया, फ्रूट खाया, लेकिन फिर सारा दिन में पिज़्ज़ा खाया, समोसा खाया, फ्राइड खाया, नॉनवेज खाया, फिर ये सुबह की स्प्राउट्स की प्लेट क्या करेगी? सो वी नो द पावर कि हम मॉर्निंग में हम क्या ले रहे हैं, उसकी पावर हमें पता है, लेकिन हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमें सारा दिन भी अटेंशन रखना है, क्योंकि ये मॉर्निंग का सस्टेन नहीं होगा ना, नहीं तो सारा स्कूल दिन। में कुछ पढ़ के आते हैं, हाँ, तो एग्जाम में भूल जाएंगे, फायदा क्या है? फायदा क्या है? इंफॉर्मेशन, यू आर व्हाट यू फीड योर माइंड, जो आपने लास्ट टाइम हमें लाइन सुनाई, विच मीन्स सिर्फ यू आर व्हाट यू फीड योर माइंड इन द मॉर्निंग नहीं, यू आर व्हाट यू फीड योर माइंड थ्रू आउट द डे। सीडी पर अंदर वो घुस गया, डिलीट नहीं होगा, असर डालेगा ही डालेगा। विल पावर को अपनी बढ़ाएं, मैसेजेस आने बंद हो जाएंगे। और अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के भेजता है तो प्लीज़ आप उस पर लिखेंगे कि आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू सेंड मी एनीथिंग ऑफ दिस टाइप। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये एक अच्छा कर्मा है, सिर्फ अपने प्रति नहीं, औरों के प्रति भी। मेरे बेटे के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा हुआ है, नो फॉरवर्ड्स टू मी प्लीज, ओनली इम्पोर्टेंट मैसेजेस, मतलब काम की बात करनी है सिर्फ, फॉरवर्ड कर दिया, वहां से दिया, फॉरवर्ड कर दिया, वहां से लिया, फॉरवर्ड कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी जो आज हैं, चूज विच ग्रुप यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। इम्पोर्टेंट इज ये नहीं कि आपने ये ग्रुप क्यों बनाया, उनको पूछा मैंने, इम्पोर्टेंट इज मैं इस ग्रुप का हिस्सा क्यों हूँ। मैंने एग्जिट करते हुए लिखा, दैट इज इट। हम लोगों को नहीं बदल सकते। सेल्फ रिस्ट्रेन, सही बात है, 2 ही शब्द है, संयम और नियम। सेल्फ रिस्ट्रेन विल पावर है। और 10 लोग अपने अपने घर से अपनी अपनी डिश बनाकर लेकर आ रहे हैं, तो आप उस पार्टी का हिस्सा हैं, वो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है। आप उस सोशल सर्कल से दूर नहीं होना चाहते, तो आप अपने घर से क्या बना के लेके जा रहे हैं? आप एक हेल्दी चीज़ लेकर जा रहे हैं। 3-4 लोग और भी बहुत हेल्दी चीज़ लेकर आ रहे हैं। 5 लोग कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो हेल्दी नहीं है। अब 10 लोगों का खाना उस डाइनिंग टेबल पर आ गया, और अब हमारे पास चॉइस है कि उस 10 में मुझे क्या खाना है। सेम इज अ व्हाट्सएप ग्रुप, बिल्कुल वैसा ही है। कुछ लोग अच्छी बातें पोस्ट करते हैं, कुछ लोग जो पढ़ा सुना इधर जो उन्हें लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो पोस्ट करते हैं, कुछ लोग इधर उधर की बातें पोस्ट करते हैं। सेल्फ रिस्ट्रेन। आज हम सबको मिलकर सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करना है। देख रहे हैं किसी घर में सुबह सुबह पूजा पाठ चल रहा है, वातावरण सात्विक है, बच्चे पर असर करेगा। किसी के घर में सुबह सुबह बहुत कुछ और चल रहा है, तो आज सेल्फ रिस्ट्रेन। बोल देना चाहूंगा मेरे एक क्लोज रिलेटिव का, जो व्हाट्सएप पे सारा टाइम पे लोगों को, सर ये मुगल्स ने हिस्ट्री रॉन्ग लिख दी, ये फलाने ने ये रॉन्ग कर दिया, ये आदमी ने वो, लिखते 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 पढ़ते, डू यू नो व्हाट इज द रिजल्ट टुडे? नंबर 1 कि उसके घर में उसके बच्चे उसको छोड़ के चले गए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो करते 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 लाइफ में, हम रियल लाइफ में वैसी बातें करने अपने घर में भी लगते हैं, क्योंकि ये होने लगा। What was the quotation you read yesterday? You are what you read, watch and hear. आप वो हैं जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। बच्चे घर छोड़ के चले गए, बोले भैया आप अकेले रहो,
और अब उसको हार्ट अटैक हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं ना, हमें लगता है हम किसी और के बारे में बट पढ़ ही रहे हैं। जेन्युइनली फेल्ट दिस इज गलत हो रहा है, वहां गलत हुआ, फिर ये गलत हुआ, वो गलत, आज कितनी गलत हो रहा है, आज कितना, मतलब ये सारा दिन यही सोचते सोचते ही मस्ट बी फाइंडिंग गलत इन चिल्ड्रन ऑल्सो। बाहर की दुनिया का गलत कंज्यूम करते 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 अंदर की दुनिया में बहुत कुछ गलत होने लग गया। और जब अंदर की दुनिया में गलत होने लगा, वो बाहर व्यवहार में आया, फिर हमारी ये बाहर की दुनिया में भी गलत होने लग गया। तो फिर गलती ढूंढने की आदत भी पड़ जाती है ना, क्योंकि वही कंज्यूम और किया। अपने अंदर भी ढूंढ रहा हूँ, अपने आप को ही कोसता हूँ, मैं कितना गलत हूँ, मैं इतने बार सोचता हूँ फिर भी ये करता हूँ, फिर मेरी बहू कितनी गलत है, मेरा बेटा कितना गलत है, मेरा स्टाफ कितना गलत मोस्ट है। इम्पोर्टेंट इज इट मे नॉट बी नेसेसरी कि जो बात हम पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली वो ही हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रही है। नॉट नेसेसरी। इम्पोर्टेंट है जो क्वालिटी की इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं वो आत्मा की पावर को या तो बढ़ाएगी या घटाएगी। दिस इज इम्पोर्टेंट। नेगेटिव पढ़ा, क्रिटिसिज्म पढ़ा, इम्प्योर ह्यूमर मजाक पढ़ा, किसी के बारे में मजाक पढ़ा, ये सब जब मैंने पढ़ा ये मुझ आत्मा की शक्ति को घटाएगी। अनहेल्दी सोल, डिजीज्ड आत्मा, बीमार आत्मा, कमजोर आत्मा। आज हम क्या कहते हैं? आई एम वीक। व्हाई डू आई गेट एंग्री? आई एम वीक, आई एम इमोशनली वीक। तो इमोशनली वीक क्यों? रॉन्ग डाइट। नाउ आई वांट टू बी इमोशनली हेल्दी। जो पेरेंट्स पढ़ रहे हैं वही तो रेडिएट कर रहे हैं ना सारा दिन बच्चे को। तो वो तो और जल्दी पकड़ेगा, तो वो तो कंज्यूम इजीली करेगा ना। आत्मा है वो तो। उसके पेरेंट्स किस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। किसी घर में सुबह सुबह पूजा पाठ चल रहा है, वातावरण सात्विक है, बच्चे पर असर करेगा। किसी के घर में सुबह सुबह बहुत कुछ और चल रहा है। तो आज सेल्फ रिस्ट्रेन। और ये नहीं कहना है न चाहते हुए भी पढ़ लिया, वो तो मेरा प्रॉब्लम है ही, मैंने देखा। ये लाइन को भी चेंज करना है, वो तो मेरा प्रॉब्लम है ही। एक एक लाइन, ये भी वीकनेस है ना, ये ना एक एक लाइन आशीर्वाद है अपने आप को। ये तो मेरा प्रॉब्लम है ही, मैं हूं ही ऐसा, मतलब मैं कल भी पढ़ूंगा। चेंज द वोकैबुलरी, गिव अ ब्लेसिंग टू योरसेल्फ। आज से आई एम अ पावरफुल सोल, आई विल चूज। सिर्फ कौन चूज कर पाएगा? वो जिसने अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी रख लिया। जो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है वो इसको कर लेगा, कर लेगा। जैसे उस लड़के ने आपसे कहा ना, yes. मुझे ये करना है तो करना है। लोगों ने 200 किलो से अपना कम किया है वेट, और अब हेल्थी, और लोग कैसे किया? सेल्फ रिस्ट्रेन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेन और विल पावर। वही ना, विल पावर बढ़ेगी कैसे? आप जैसे कह रहे हैं ना, व्हाट्सएप पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, विल पावर बढ़ेगी कैसे? 4 दिन व्रत करेंगे, सेल्फ रिस्ट्रेन कि 4 दिन इसको करके देखना है। सिर्फ 4 दिन करना है, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगने वाले इसको। 4 दिन कर लिया, 5वें दिन से तो ऐसे ऐसे डिलीट होगा। हाउ मच वी विल बी सेविंग आवरसेल्फ। हम अपने आप को बचाएंगे ना, हम अपने आप को बचाएंगे। आज क्या हो रहा है, वातावरण में जो हो रहा है उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है। हम भी कमजोर हो रहे हैं और हमारी वजह से दुनिया और कमजोर हो रही है। अगर हम अपने आप को इस वातावरण में बचा लें, वी आर नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ, हम सिर्फ अपनी अंदर की दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, फिर वो प्योर वाइब्रेशन जब हम इस बाहर की दुनिया में रेडिएट कर रहे हैं तो वी आर इन्फ्लुएंसिंग द आउटर वर्ल्ड। हर एक के मन से ये बाहर की दुनिया बनती है ना। आज सपोज हम 5 लोग, आज हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं, 5 मन है इस एरिया में, ये 5 मन है। सपोज इसमें से 3 मन डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, और हमने उस डिस्टर्बेंस को ग्रहण कर लिया,
तो फिर 5 मन डिस्टर्ब हो गए और फिर 5 मन ने इस वातावरण में और दूषित वाइब्रेशन फैला दिए। जैसे ही अपने आप को बचाया, एक मन ने भी, उस एक मन ने इस वातावरण में वाइब्रेशन कौन सी फैलाई, तो ये एक मन वो बाकी 3 के मन को भी क्या करेगा, शांत करना शुरू करेगा। This is very important. Instead of consuming what is happening in the outer world, protect yourself and start transforming the outer world. हम सबके पास पावर है। अब this is very important. Instead of consuming what is happening in the outer world, protect yourself and start transforming the outer world. हम सबके पास पावर है अपनी इस दुनिया को भी बदलने की, सिर्फ इस दुनिया का ध्यान रखने से। इस दुनिया का ध्यान रखें और इस दुनिया के ऊपर प्रभाव डालें। इस दुनिया के बारे में शिकायत करते हैं और यहाँ दुखी हो जाते हैं तो ये दुनिया और तामसिक होती जाएगी। ये करने से सिर्फ हम अपने आप को बचाएंगे नहीं, हम अपनी विल पावर को बढ़ा लेंगे। जैसे आपने कहा, ऐसे ही आज कुछ लोग कहते हैं मेरे से ये नहीं छूटता, मेरे से वो नहीं छूटता, मेरे से चीनी नहीं छूटती, मेरे से ये जो चीज़ मुझे डॉक्टर ने मना की है वो नहीं छूटती। विल पावर ही नहीं है ना। तो ये करते 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 विल पावर और घटती गई। कोई एक चीज़ पे करे, बाकी चीज़ों पे भी बेनिफिट मिलेगा। You may believe that you are responsible for what you do. यहाँ तक तो मेरा बिलीफ है। You may believe that you are responsible for what you do, but not for what you think. The truth is that you are responsible for what you think because it is only at this level that you can exercise choice. What you do comes from what you think. परफेक्ट। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। कैसे परफेक्ट नहीं है? हाउ कैन अ थॉट बी? मैं यहाँ आपके साथ काम कर रहा हूँ, अभी करता हूँ, और कभी कभी आप मुझे कुछ आंसर दे रही हैं तो मैं कहीं जाके आ जाता हूँ थॉट पे। तो वो मैंने क्या सोचा था कि चलो भाई सिस्टर शिवानी जब आंसर देंगी तो मैं 2 सेकंड के लिए अमेरिका जाके आ जाऊंगा। आई मीन इट्स नॉट। लुक एट, आपका काम करना वो सारा कुछ बेस्ड किस चीज पर है? आपकी सोच। सपोज आप एक्टर बनने आए, प्रॉब्लम्स आई, हर्डल्स आए, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन आपकी सोच क्या थी अंदर? कि बनना है, मुझे बनना है। तो वो सारे ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन जो सोच थी वो ज्यादा पावरफुल थी। वो सोच पावरफुल थी, पॉजिटिव थी, तो उसने आपके द्वारा कर्म क्या करवाया? मेहनत करवाई उसी तरफ। तो सोच क्या थी कि मुझे ये करना ही है, क्योंकि वो हाँ सोच थी। वो पहले वो सोच थी, इसीलिए कर्म कैसे होते गए। अगर किसी के सामने झुकना भी पड़ा, अगर किसी की 4 बातें भी सुननी पड़ी, अगर कोई प्रॉब्लम भी आई, आप रुके नहीं, तो आप अपना काम करते गए। ये सारा कुछ क्यों हो रहा था? सोच थी कि मुझे ये करना ही है। लेकिन साथ साथ उसके दूसरे रास्ते में ज्यादा कंफर्ट भी दिख रहा था। हाँ, ज्यादा अच्छी बातें वाले भी मिल रहे थे। हाँ। तब भी चॉइस मैंने वो रास्ता नहीं चेंज किया। क्यों नहीं गए दूसरे रास्ते? क्यों नहीं गए दूसरे रास्ते? क्योंकि सोच क्रिएट करके रखी थी कि प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, किसी ने बहुत कुछ कहा होगा, किसी ने इंसल्ट भी किया होगा, लेकिन सोच थी कि करना है, तो 10 बातें भी सुन ली तब भी आगे चले के हिसाब से। हाँ। इतनी मेहनत की, 10 बार ऑफिस में एक आदमी बोलता है कि आओ मैं मिलता हूँ, 11 बजे नहीं मिला, फिर भी 11वीं बार भी गए। हाँ। तो हम थॉट के लेवल पे चूज कर रहे हैं। उस केस में हमने थॉट क्या क्रिएट करके रखी हुई थी? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सक्सेसफुल इस करियर में होना ही होना है। तो हम कुछ भी करने के लिए रेडी थे उसके लिए। एक पौधे पर बीज है और फिर पत्ते हैं, फूल है, फ्रूट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो पौधे की जो क्वालिटी है, वो पत्तों की, फल फूल की जो क्वालिटी है, वो बेस्ड किस पर होगी? उसकी बीज की क्वालिटी पर। बीज में चॉइस है,
करेक्ट। बीज में आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा बीज डालते हैं, कौन से फ्लावर का बीज डालते हैं, कौन से फ्रूट का बीज डालते हैं, कितना हेल्दी बीज डालते हैं, वो सब चॉइस है। किस लेवल पर चॉइस है? बीज के लेवल पर चॉइस है। उसके बाद नर्चर पे है। उसके बाद नर्चर पे है। लेकिन अगर आपने गुलाब के फूल का बीज डाला है तो उसमें से गुलाब का फूल ही निकलेगा ना, नर्चर करने के बाद भी। तो बीज पे चॉइस है, उसके बाद पौधे पे चॉइस नहीं है। ओके। तो ये बीज है थिंकिंग एंड पौधा है डूइंग। बीज है थिंकिंग, पौधा है डूइंग। बीज है जो अंदर चलता है, पौधा है जो बाहर हमारी दुनिया है। मैं आज तक यही समझता था कि मेरे डू में चॉइस है। हाँ। कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। हाँ। थिंकिंग में थोड़ी मेरी चॉइस होती है। मैं थॉट तो कई बार आती है कि ये कर दो वो कर दो, थोड़ी मैं सुनता हूँ। जिस तरह की थॉट्स क्रिएट किए हुई हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट की हुई है, जिस तरह की थॉट्स आज क्रिएट कर रहे हैं। आपने जैसा पिछली बार कहा, जिस तरह की इंफॉर्मेशन है, हाँ, उस तरह की तो वो थॉट्स थॉट्स का नरिशमेंट है। ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे नहीं व्यवहार करो, ऐसे करो। कोई नहीं सिखा रहा है ऐसा नहीं सोचो। इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, जब आप उनसे मिलेंगे आप ऑटोमेटिकली अच्छा बोलेंगे, आप ऑटोमेटिकली उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे। तो आपको अपने बोलने पर और व्यवहार करने पर मेहनत नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, वो तो अपने आप ही रेडिएट करेगा। तो मेहनत सिर्फ थोड़ी सी कहाँ करनी थी, हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं। अगर आपने किसी के लिए, ठीक है, तो अब हम अपनी चॉइस कहाँ यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? डूइंग के लेवल पर। हमने सोचा कि हम गलत सोच कर भी अच्छा चूज करके बात कर लेंगे, व्यवहार कर लेंगे। लेकिन जैसे ही बातें होनी शुरू हुई, कोई भी स्टिमुलस आया, कुछ भी हुआ, हमारे मुंह से कोई बात निकल गई और हमने उसको कहा स्लिप ऑफ द टंग। हमने कहा मेरे कहने का भाव नहीं था, ये तो मेरे मुंह से निकल गया। हमने सोचा था हम यहाँ सही शब्द चूज कर लेंगे। वी थॉट कि हम कर लेंगे, हम अच्छा व्यवहार कर लेंगे, लेकिन हमने यहाँ अच्छा सोच के नहीं रखा था। कितनी भी मेहनत करो यहाँ अच्छा नहीं होगा। तो उसने हमें बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बताई, यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है। ये फाइनल करके रखना है, यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है। डू नॉट ट्राई टू यूज योर चॉइस इन योर वर्ड्स एंड बिहेवियर। It will not happen. We will need to start using our choice in our thinking. तो जब हमें पता होगा कि कहाँ हमारे पास चॉइस है, कहाँ हमारे पास चॉइस नहीं है, तो हमारा अटेंशन वहाँ जाएगा ना। सही बात। हमारा अटेंशन वहाँ जाएगा। अभी हमें लग रहा था हम अच्छे से व्यवहार कर लेंगे, अच्छे से बात कर लेंगे, रिश्ता अच्छा हो जाएगा, हम मेहनत कर लेंगे, काम अच्छा हो जाएगा। हमने ये चॉइस नहीं रखी कि अगर हम डाउट क्रिएट करेंगे कि होगा या नहीं होगा, मेरा नहीं हुआ तो, औरों का बेटर हो गया तो, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये बार बार मेरे साथ, ये सब हमने सोचकर अगर रखा तो हम यहाँ कितनी भी मेहनत करें, ना रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे, ना हमारे काम में हमें सफलता मिलेगी। तो आज एक चीज़ अंडरलाइन करते हैं, डूइंग पर हमारे पास चॉइस नहीं है। डूइंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माई थिंकिंग। डूइंग इज अ रिजल्ट ऑफ माई थिंकिंग। चॉइस थिंकिंग पर है, डूइंग पर नहीं है। थिंकिंग प्योर हुई, डूइंग अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाउ टू चूज अ थॉट? हाउ टू चूज अ थॉट? अब थॉट किस बेसिस पे क्रिएट हो रही है? इंफॉर्मेशन। थॉट किया, कर्म मिलाए, संस्कार बना, लूप बन गया। अब अगर हमें इस संस्कार को चेंज करना है तो कौन सी चीज को बदलना पड़ेगा? थॉट को बदलना पड़ेगा। अगर थॉट को बदलना पड़ेगा तो कौन सी चीज को बदलना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन जो अंदर जा रही है। What is before information? No, information is the raw material.
अच्छा, इंफॉर्मेशन इज द रॉ मटेरियल, जैसे खाना इज द रॉ मटेरियल, फूड। बट सिस्टर इन्फॉर्मेशन भी, सपोजिंग मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ, जो आदमी बच्चे फुटपाथ पे जीते हैं, पैदा होते हैं, तो उनको उसी किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो राजा के घर में है उनको वैसी ही मिलती है, जो मिडिल क्लास में उनको। तो इन्फॉर्मेशन भी तो फिर इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर बोर्न ना, एंड सर्कमस्टांसेस। इट इज बिकमिंग अ साइकिल ना, वेयर यू आर बोर्न इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर कर्मास, on your karmas and sanskars. Your sanskars are also based on your thought. Your thought is also based on what information. So it's a cycle. अब उस साइकिल को हमें कहीं ना कहीं तो तोड़ना है, बदलना है। जैसे हम भोजन खाते हैं वैसा हमारा शरीर बनेगा, और जितने हमारी शरीर में ताकत होगी उतना उससे हम काम कर सकेंगे। तो अगर मेरे से आज काम ठीक से नहीं हो रहा फिजिकली, तो मैंने कहना है माई बॉडी इज वीक। अच्छा, तो इफ माई बॉडी इज वीक, व्हाट विल आई नीड टू डू? नरिश इट। अपनी कहेंगे सेहत अच्छी बनाओ, उसके लिए क्या करो? नरिश करो। तो नरिशमेंट ठीक हुई, सेहत ठीक हुई, काम ठीक हो जाएगा। 3 स्टेजेस। सो डूइंग, हेल्थ फिजिकल, फूड। सिमिलरली डूइंग, हेल्थ इमोशनल, फूड। सेम चेन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। तो अगर आज काम ठीक नहीं हो रहे, मतलब जीवन एक संघर्ष लग रहा है, तो इसका मतलब इमोशनल हेल्थ कमज़ोर है। अगर इमोशनल हेल्थ कमज़ोर है तो खुराक बदलो। खुराक बदलेंगे, आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी, डूइंग अपने आप ठीक हो जाएगा, चेन बन जाती है। एटलीस्ट वी नीड टू नो वेयर वी हैड टू वर्क। That's very important. That's very important. To know the root cause. Right. So root cause. तो आज अगर हमें रूट कॉज पता होगा, हमें पता होगा कि हमें कहाँ पर मेहनत करनी है। हमें कितने सारे भाई बहनें मिलते कहते मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। तो जीवन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किसको ठीक करना होगा? किसको ठीक करना होगा? मुझे अपनी सोच को ठीक करना होगा। अच्छा, दिन दे कब तो फिर कहेंगे हाँ ठीक है, तो मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, तो मैं क्या करूँ? उसको कैसे ठीक करना है? अपने आप नहीं ठीक हो सकता ना कुछ भी। फिर अगर हम उनको कहते हैं आप हर रोज सुबह थोड़ा सा ज्ञान सुने, पहले मेडिटेशन करें। अगर उस क्षण किसी ने कह दिया कि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जस्ट लाइक सेइंग ये दवाई खाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, डॉक्टर आप मुझे ठीक कर दो। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये चेन जो है ना, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी प्रॉब्लम भी ठीक नहीं हो सकती, हमारी सोच भी नहीं ठीक हो सकती, जब तक हम उसको रोज नरिश नहीं करेंगे। ये चेन को हमें राइट ऑर्डर में जाना होगा। करेक्ट। आप ले रहे हैं अंदर, पता भी नहीं चलता उनको कि कब वो बीज पड़ा और अंकुर उठा। पता नहीं चलता कब कैसे चेंज आ गया। नहीं, पता भी नहीं चलता कब वो इन्फॉर्मेशन हमारी रियल लाइफ में काम भी आ जाए। आपके साथ प्रोग्राम करते हुए कितनी बातें बात करने से उस समय पे काम आई चीज। वो यही पहले क्या होता था। नाउ दिस इज अ प्रूफ सिस्टर, आई रिपीट अगेन, अगर डूइंग मेरे हाथ में होती, डूइंग में जानबूझ के करता, तो बाद में पछताता क्यों? अब दोनों तक। लेकिन चॉइस कहाँ थी? कैसा हमने सोचा। सोचने में भी चॉइस किस बेस्ड पे थी? क्या हमने अंदर भरा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कुछ मत करो, सिर्फ रोज सुबह सुबह पहले ज्ञान भर दो। कुछ नहीं करो और वो ज्ञान अपना काम अपने आप करेगा। जैसे हम क्या कहते हैं, सुबह सुबह अच्छा नाश्ता खा लो, फिर सारा दिन काम पे निकलो। वो खाना शरीर को सेहत देगा, शरीर के द्वारा हम काम कर लेंगे। तो सुबह सुबह सोल की नरिशमेंट, वो इंफॉर्मेशन से थिंकिंग, थिंकिंग से डूइंग। तो टुडे वी नीड टू नो वेयर द पावर लाइज। वेयर डू आई हैव अ चॉइस? नॉट ऑन द डूइंग and actually not so much on the thinking also, but more on the information. आज अपने लिए एक मंत्र बनाते हैं। I the soul feed myself with only and only pure information. I the soul will feed myself with only and only pure good
इंफॉर्मेशन जो हम जैसे लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी कि सुबह उठ के इंफॉर्मेशन जो हम लोग लेते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता खाते हैं, इसी तरह आपने कहा कि जो इंफॉर्मेशन लीड्स टू थॉट, थॉट लीड्स टू एक्शन। सुबह सुबह हम ज्ञान के मतलब क्लास में चले भी गए, तो इज दैट इनफ? जैसे हम सभी का एक मॉर्निंग टाइम होता है ना? बहुत लोगों का अगर आप मॉर्निंग शेड्यूल देखें, इट इज़ टाइम फॉर द सेल्फ। कोई योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई वॉक पे जा रहा है, कोई जिम जा रहा है। हर एक ने थोड़ा सा समय सुबह अपने लिए रखा हुआ है। ये अपनी नर्चरिंग के लिए है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम ज़्यादा समय नर्चरिंग सिर्फ बॉडी की नर्चरिंग पर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें दोनों को साथ साथ अब करना है कि सोल की भी नर्चरिंग, बॉडी का भी ध्यान रखना, क्योंकि इट इज़ माइंड ओवर मैटर, माइंड ओवर मैटर, राइट? एनर्जी एंड देन बॉडी। अगर हम बॉडी का ध्यान रखें, बहुत अच्छा ध्यान रखें, और सोल की नर्चरिंग पर नहीं ध्यान रखें, तो भी आत्मा जो एक एक थॉट इस शरीर को वाइब्रेट कर रही है, भेज रही है, वो बीमारियों का रूप ले लेती है। अगर मैं रोज़ एक्सरसाइज करूं, रोज़ योगा करूं, लेकिन सारा दिन मैं बहुत तनाव में रहूं, परेशान रहूं, चिंता में रहूं, नाराज रहूं, मतलब मन अशांत है, शरीर का मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन वो अशांत मन, स्ट्रेस, गुस्सा, वो भी तो सारा दिन बॉडी को रेडिएट कर रहा है, फिर उसमें कुछ ना कुछ असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो शरीर का ध्यान रखने के साथ साथ हमें आत्मा का भी ध्यान रखना है। तो जैसे आपने कहा सुबह का समय, तो सुबह का समय सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डे। हम सुबह सुबह आत्मा में क्या भरते हैं? अगर उसमें हमने अखबार छोड़ के सुबह आधा घंटा बहुत सात्विक, प्योर इंफॉर्मेशन भरी, ज्ञान भरा, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन, यस, बहुत सात्विक, बहुत एलिवेटेड, हमने परमात्मा का ज्ञान उसमें भरा, इसके बाद हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, वो ज्ञान अपना काम अपने आप करेगा। वो ज्ञान अंदर जाएगा, आत्मा को सशक्त, पावरफुल बनाएगा। पावरफुल आत्मा अपने आप अच्छा सोचना शुरू कर देगी, और जब अच्छा सोचना शुरू करेगी तो अच्छा करना तो अपने आप हो जाएगा। उसमें हमने सिर्फ क्या किया, सुबह सुबह आधा पौना घंटा हमने ज्ञान भरा। थोड़ा सा ध्यान हमें जो रखना है कि सुबह ज्ञान भरा, पर सारा दिन में फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कुछ गलत भर दिया। अगर हम सुबह ज्ञान भरें और सारा दिन में बहुत ज़्यादा गलत कुछ न भरें, तो वो सुबह का आधा पौना घंटा ज्ञान इज इनफ। जैसे पौधे को आप सुबह एक ही बार पानी देते हैं, हर 1 घंटे के बाद जाके पानी नहीं देते हैं, राइट? तो एक बार दिन में पौधे को पानी दे दिया, 24 घंटा वो अच्छा चलता है, नेक्स्ट डे आपने उसको फिर पानी दिया। लेकिन अगर आपने सुबह पानी तो दिया और दिन में बहुत कुछ गलत गलत डाल दिया उसके ऊपर, या दिन में उसको धूप से दूर कर दिया, है ना, उसके मतलब धूप इज ऑल्सो, याद रखें, अवेयरनेस, ज्ञान का अवेयरनेस, राइट? पानी तो ले लिया, राइट, ज्ञान तो सुबह ले लिया, लेकिन उसका अवेयरनेस इज द सनलाइट, राइट। उसको आप अंधेरे में अलमारी में बंद करके प्लांट को रख दोगे। लेकिन अगर आपने पानी भी दिया, धूप भी दी, हवा भी आने दी, लेकिन कुछ जाके गलत उस पे डाल दिया, फिर पूरा नुकसान। कोई एसिड ही डाल दिया, बोलते हैं ना, किए कराए पे पानी फेर दिया। तो ये अभी हमें बहुत ध्यान रखना है कि सुबह ज्ञान भरा, मेडिटेशन भी की, लेकिन सारा दिन की इंफॉर्मेशन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सुबह ज्ञान भरा, सारा दिन कुछ बहुत ज़्यादा और नहीं भरा, इट इज़ फाइन फॉर द सोल, दैट मच इज़ इनफ। और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन मेडिटेशन कर रहे हैं, सारा दिन स्पिरिचुअलिटी स्टडी कर रहे हैं, नहीं, स्टडी का उतना ही टाइम काफ़ी है। सुबह जो 1 घंटे में अच्छी स्टडी करो, जैसे स्कूल में, हाँ, मैं क्लास में इतना ज्यादा अटेंटिव रहता था कि सीधा 간식 찾는 우리 아이를 위해 우리 집 냉장고 था कि सीधा एग्जाम में वही याद आता था। हाँ,
यही ज्ञान को अगर कंसंट्रेट करके और सिंसियरली लें तो पूरे दिन में आप जो कह रही थी ना, वो चीजें अपने कर्मों में, दूसरों की बातों में, न्यूज़पेपर में, वही चीजें याद आती है, राइट उससे कनेक्टेड। राइट। लेकिन अगर आपने सुबह ज्ञान भरा और सारा दिन में आपने बहुत इधर का पढ़ा, उधर का पढ़ा, उससे बातें की, गलत बातें हुई, किसी और से गलत इन्फॉर्मेशन ली, इम्प्योर समाचार आप सुनते ही गए, तो वो जो ज्ञान का असर है, क्योंकि यहाँ से ये भरा और यहाँ से बहुत कुछ भरा ना, क्योंकि ज्ञान कितनी देर भरेंगे सारा दिन में? आधा घंटा, उससे ज़्यादा तो टाइम नहीं है। देन द रेस्ट ऑफ द डे वी आर आउट इनटू द वर्ल्ड। तो आधा घंटा ज्ञान भरा, आधा घंटा इज इनफ, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर। लेकिन उस आत्मा में फिर सारा दिन और गलत नहीं भरना। सही बात। आपको समाचार पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, मोटा मोटा सब पढ़ लिया कि व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग। फिर उसका चित्र जब मैं लोगों को देखता हूँ, बोलते हैं कि भाई साहब जरा ये आपने देखा, यहाँ क्यों पढ़ा, ये यूं कर लेते, बोलो सब मेरा काम नहीं है, मैं इस डिपार्टमेंट का नहीं हूँ। लेकिन जब नॉलेज फालतू लेनी होती है, तब मैं ये क्यों नहीं बोलता कि ये मेरा काम नहीं है, मेरे काम की चीज नहीं, हटाओ। ये फिल्टर नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये हो जाएगा। अब जब हम कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो हमें अच्छा फील नहीं कराता, तो उसके साथ आत्मा की पावर डिप्लीट होती है। हाँ, आई एम बिकमिंग वीकर बाय क्रिएटिंग अ रॉन्ग एनर्जी, नो, आई एम क्रिएटिंग अ डिजीज ना। दैट आल्सो मेक्स यू वीकर। दैट ओनली मेक्स अस वीक। उतनी देर हम अपने शरीर को भी वाइब्रेट कर रहे हैं, वो थॉट्स, उस पर भी असर हो रहा है, लोगों की तरफ कितना सब कुछ हो रहा है। एंड ये 5 मिनट के लिए हो सकता है, 5 घंटे के लिए हो सकता ये है, 5 5 घंटे हफ्ते, के लिए हो 5 सकता महीने, है, ये इतने दिन, 5 साल, 5 हफ्ते, 5 दिन,